मित्रों, कलयुग के अंत को लेकर आपने बहुत सी बातें सुनी होगी, लेकिन क्या आपको यह पता है कि नंदी देव की एक ऐसी मूर्ति है जो इस संसार में महाप्रलय की वजह बनेगी। अब वह वजह क्या है, आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर। अब मित्रों, बता दे कि आदि देव शंकर जी का वाहन नंदी देव कलयुग में आने वाले महाप्रलय की चेतावनी दे सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भगवान शंकर के प्रिय वाहन नंदी लगातार कई वर्षों से आने वाली प्रलय की सूचना दे रहे हैं। लेकिन आखिर सवाल है कि कैसे और कहां? तो दरअसल हमारे देश के आंध्र प्रदेश राज्य के कुर्नूल जिले में उमा महेश्वरी मंदिर में स्थित नंदी देव की मूर्ति संसार के सर्वनाश का संकेत दे रही है। और इस मंदिर में नंदी जी की एक ऐसी चमत्कारी मूर्ति है जिसका आकार लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और ऐसी मान्यता है कि हर 20 वर्षों में मंदिर की मूर्ति का आकार 1 इंच बढ़ जाता है। पहले इस प्रतिमा का आकार इतना छोटा था कि कोई भी मनुष्य आसानी से नंदी देव की परिक्रमा करके उनकी पूजा कर लेता था। लेकिन अब इसका आकार बढ़कर इतना बड़ा हो चुका है कि मंदिर परिसर भी इसके लिए छोटा पड़ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नंदी के बढ़ते आकार के चलते इस मंदिर में बने स्तंभ भी खंडित होते जा रहे हैं। मान्यताओं की माने तो कलयुग में एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन नंदी महाराज की ये मूर्ति अपने आप जीवित हो उठेगी और नंदी महाराज इस संसार के सामने साक्षात प्रकट हो जाएंगे। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन ऐसा होगा उस दिन कलयुग का भी आखिरी दिन होगा और नंदी की इस मूर्ति में प्राण आने से धरती पर महाप्रलय आ जाएगी। हालांकि ऐसा कब होगा इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है। वही वैज्ञानिकों की कई टीमें भी इस पर शोध कर चुकी है और उन्होंने अपने शोध में यह पाया कि नंदी देव की यह मूर्ति एक खास तरह के अनोखे पत्थर से बनी है। और तो और वह पत्थर समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है और मित्रों, इसी कारण इस मूर्ति का आकार भी बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा नंदी देव की प्रतिमा से जुड़ी एक और दिलचस्प बात सुनने को मिलती है। इसके अलावा ऐसा कहते हैं कि उमा महेश्वर मंदिर के परिसर में एक छोटा सा तालाब है जिसे पुष्करणी तालाब के नाम से जानते हैं। और इस पुष्करणी कुंड में नंदी के मुंह से लगातार जल गिरता रहता है। लेकिन कई कोशिश करने के बाद भी आजकल कोई इस बात का पता नहीं लगा पाया कि कुंड में यह जल आखिर आता कहां से है। यहाँ आकर वैज्ञानिकों ने भी अपने घुटने टेक दिए हैं और मान्यता है कि इस कुंड में नहाने के बाद ही ऋषि अगस्त्य ने महादेव की पूजा की थी और फिर भोले शिव शंकर और नंदी जी की मूर्ति को स्थापित किया गया। साथ ही एक मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में कभी कौवे नहीं आते, बाकी के सभी पक्षी तो यहाँ देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इस मंदिर परिसर में आपको एक भी कौवा नहीं दिखेगा। और मित्रों, इसके पीछे का कारण यह है कि जब ऋषि अगस्त्य यहाँ तपस्या कर रहे थे तब कौओं ने उनकी तपस्या में बाधा डालने की कोशिश की, जिस कारण अगस्त्य ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि अब से वह मंदिर के प्रांगण में कभी नहीं आ सकेंगे। वैसे मित्रों, आपको बता के सिर्फ नंदी की ये बढ़ती मूर्ति ही कलयुग के अंत की चेतावनी नहीं दे रही, बल्कि एक ऐसा शिवलिंग भी है जो कलयुग के अंत की ओर संकेत कर रहा है। अब हमारे देश में बहुत से स्वयंभू शिवलिंग है जिनका आकार कभी बढ़ता तो कभी घटता है। लेकिन इनमें से एक शिवलिंग ऐसा भी है जो महाप्रलय के संकेत देता है। और मित्रों, आपको बता दें कि यह मंदिर है गुजरात का मुरुदेश्वर मंदिर, जहां का शिवलिंग अपने बढ़ते आकार के साथ दुनिया के सर्वनाश का संकेत देता है। मान्यता है कि इस मंदिर के शिवलिंग का बढ़ता आकार कलयुग में बढ़ते पापों की निशानी है।
और सभी मानते हैं कि जिस दिन ये शिवलिंग 8.5 फुट से ऊंचा होकर मंदिर की छत पर छुएगा, उस दिन कलयुग अपने आखिरी चरण पर पहुंच जाएगा। लेकिन मित्रों, सोचने वाली बात है कि ऐसा होने में अभी न जाने कितना समय बचा है। पहले तो आप यह जान लें कि इस शिवलिंग का आकार 1 साल में चावल के दाने के बराबर धीरे धीरे बढ़ता है। अगर इसके बढ़ने की रफ्तार को देखा जाए तो इसके मंदिर परिसर की छत को छूने में अभी ना जाने कितने लाखों साल का वक्त लगे। और इतना ही नहीं, इस मुरुदेश्वर शिवलिंग की एक और खास बात है कि कहा जाता है कि यहाँ खुद से ही पानी की धारा निकलती है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस जलधारा पर गर्मी और सर्दी किसी भी तरह के मौसम का कोई असर नहीं पड़ता। और तो और वैज्ञानिक भी इसके पीछे का कारण पता नहीं लगा पाए। तो मित्रों, आज हमने जाना नंदी देव की उस मूर्ति के बारे में जो बनेगी संसार में महाप्रलय की वजह। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और धार्मिक और पुरानी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।